ये है दुनिया का सबसे लंबा कंक्रीट से बना हुआ तैरता हुआ ब्रिज, जिसके नीचे एक भी पिलर नहीं बनाया गया है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। लेकिन क्या कारण था कि इस ब्रिज के नीचे एक भी पिलर नहीं बनाया गया और इसको तैरता हुआ ही बनाना पड़ा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस ब्रिज का नाम है एवरग्रीन पॉइंट फ्लोटिंग ब्रिज, जो अमेरिका की वॉशिंगटन झील के ऊपर बना है। इस पानी पर तैरते हुए ब्रिज का निर्माण 2016 में किया गया था। इसकी कुल लंबाई 7,710 फीट है, जिसे बनाने में 12,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इस ब्रिज को 77 कंक्रीट के पॉन्टून पर बनाया गया है, जिनको केबल की मदद से नीचे तल पर बांधा गया है। और इस ब्रिज में पिलर इसलिए नहीं बनाए गए क्योंकि झील के नीचे की मिट्टी बहुत ही नरम है, जो पिलर का वजन नहीं उठा सकती। ऐसे में पिलर बनाए भी जाते तो इसमें काफी ज्यादा खर्च आता। क्या आप जानते हैं चाइना में शकरकंद की खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है और यहाँ उगाए जाने वाली शकरकंद की लंबाई गन्ने जितनी होती है। और ये शकरकंद बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी गुलाबी रंग के होते हैं। इनको जब खाया जाता है तो इसके अंदर से एक चिपचिपा लिक्विड निकलता है। और ये देखिए दोस्तों, सब्जियां काटते वक्त किसी का हाथ ना कट जाए इसलिए आजकल कुछ इस तरह के फिंगर गार्ड प्रोटेक्टर आते हैं। ये एक मजबूत स्टील से बना होता है, जिसे हाथ की एक अंगुली में अंगूठी की तरह पहन सकते हैं और ये हाथों की सारी अंगुलियों को कवर कर लेता है। इसकी मदद से सब्जियां भी काफी आसानी से और मिनटों में काट सकते हैं। और तो और क्या आप जानते हैं, केले को हमेशा पेड़ से कच्चा ही तोड़ा जाता है जब ये हरे रंग का होता है। फिर इन केलों को केमिकल से फैक्ट्रियों में पकाया जाता है, क्योंकि कच्चे केलों को ट्रांसपोर्ट करते समय नुकसान कम से कम होता है। क्या आप जानते हैं एक लिफ्टिंग मशीन की मदद से आखिर कितने बड़े घर को उठाकर शिफ्ट किया जा सकता है? हाल ही में कोलकाता में नादिया हाईवे के बीच में आ रहे एक मकान को उठाकर 70 फीट तक पीछे खिसकाया गया, जो 3 मंजिल ऊंचा था। आखिर ये मशीनें कितनी ऊंची बिल्डिंग तक को उठा सकती है, चलिए जानते हैं। किसी भी बिल्डिंग को दूसरी जगह ले जाने से पहले उस नई जगह पर बिल्डिंग की फाउंडेशन तैयार की जाती है। एक बिल्डिंग को उठाने के लिए इसके चारों तरफ की मिट्टी खोदकर नीचे जगह बनाते हैं, जिससे इसके नीचे जैक लगाकर इसको उठाया जा सके। फिर हाउस लिफ्टिंग मशीन को धीरे धीरे बिल्डिंग के नीचे फिट कर दिया जाता है। ये मशीन प्रति स्क्वायर फीट घर को 1 मीटर खिसकाने में 300 रुपए लेती है। इसी तरह चाइना के संघाई में 5 मंजिला बिल्डिंग को हाइड्रोलिक मशीन से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया गया। इन मशीनों की मदद से 3000 टन वजनी बिल्डिंग को भी आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं भारतीय रेलवे की सबसे फास्ट और महंगी ट्रेन वंदे भारत के जब शीशे तोड़े जाते हैं तो क्या ऐसे में रेलवे को शीशे तोड़ने वाले का पता लग पाता है या नहीं? और तो और कुछ दिन पहले वंदे भारत के ट्रैक्स पर किसी ने बड़े बड़े पत्थर रख दिए थे, लेकिन इन पत्थरों को ड्राइवर ने दूर से ही देख लिया था और समय पर ब्रेक लगा दिए थे और एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। तो आखिर ये किसने किया, इसका रेलवे को कैसे पता लगता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत में सफेद और नारंगी रंग की वंदे भारत दौड़ती है, लेकिन जब से वंदे भारत लॉन्च हुई है तब से इसके कई बार शीशे तोड़े गए हैं। और ये काम किसने किया, इसका पता लगाने में रेलवे को काफी मुश्किल होती है। लेकिन वंदे भारत ट्रेन के बाहर की तरफ भी कैमरा लगे होते हैं, जिससे शीशे तोड़ने वाले का चेहरा इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसे लोगों पर रेलवे द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाती है। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं जब कोई ट्रक ओवरलोडिंग के कारण बेकाबू हो जाता है तो उसे रोकना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े हाईवे पर रोड के साइड में एक मिट्टी से बनी हुई सड़क बनाई जाती है। लेकिन भारत में भी दुनिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे मौजूद है, तो आखिर उनके साइड में एक्सीडेंट से बचने के लिए मिट्टी की लेन क्यों नहीं बनाई जाती? और तो और कई जगह पर सड़क के साइड में ऐसे घूमने वाले बैरियर क्यों लगाए जाते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, अमेरिका जैसे देशों में हाईवे पर थोड़ी थोड़ी दूर में ऐसी मिट्टी से भरी हुई लेन बनी होती है और जब ट्रकों में ब्रेक नहीं लगते तो ड्राइवर उसको इसमें लाकर क्रैश करवा देता है, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से टल जाती है। फिर क्रेन की मदद से ट्रक को उठाकर बाहर निकाला जाता है। इंडिया में ऐसी सड़कें अभी तक इसलिए नहीं बनी है क्योंकि इनको बनाने के लिए सरकार को अलग से करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे और ऐसे रोलिंग बैरियर भी बेकाबू गाड़ियों की सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया की 3 सबसे खतरनाक वाटर स्लाइड कौन सी है? ये इतनी खतरनाक है जिसको देखते ही लोग इस पर जाने से मना कर देते हैं, चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है अमेरिका में मौजूद मेडुसा स्लाइड व्हील। ये एक पहिए की तरह गोल गोल घूमती रहती है, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है। इस स्लाइड के अंदर घुसते आप कभी भी सीधे नहीं फिसलते हो बल्कि आगे पीछे झूलते रहते हो, इसीलिए इस स्लाइड से बाहर आने में आपको 1 मिनट 36 सेकंड का टाइम लग जाएगा, जिसके आखिर में तो बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। दूसरे नंबर पर माउंटेन वाटर स्लाइड चाइना। जहाँ भारत में जो वाटर स्लाइड होती है वो 1 या 2 मंजिल ऊंची होती है, वहीं चाइना की यह स्लाइड 14 मंजिला इमारत जितनी ऊंची है, जो जमीन पर नहीं बल्कि पहाड़ों की चोटियों पर बनी है। और तो और ये है रेनबो वाटर स्लाइड, जो अलग अलग कलर में बनाई गई है। इस स्लाइड पर एक बार में 8 लोग फिसल सकते हैं।